इवनिंग मैम। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू मैम। चलिए आज हम अपनी क्लास में अपने टॉपिक में आते हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र 1835। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र में लॉर्ड मैकाले कौन था? एक समय, उस समय क्या हो रहा था प्राचीन समय में कि जो प्राचीन भारत था और जो विदेश था उसमें आपस में विवाद चल रहे थे। उस टाइम पे जब विवाद चल रहे थे तो उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। ठीक है, तो जनरल विलियम बेंटिक थे उस टाइम पे 10 जून 1834 को, जब तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन थे भारत के गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। उस समय पे कानूनी सदस्य बनकर किसको लाए थे? लॉर्ड मैकाले। तो 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले भारत का विलियम बेंटिक जब गवर्नर थे उनके समय पे कानूनी सदस्य बनकर भारत आया था। ठीक है, जब वो कानूनी सदस्य बनकर भारत आया तो वो भारत में जैसे ही आया तब उसने देखा भारत का पूरा नक्शा कि क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। आया तो था वो कानूनी सलाहकार बनकर, उसको केवल कानून के बारे में ही सलाह देनी थी। लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ पे क्या क्या है, किस टाइप का क्या चल रहा है, चूंकि वो सबसे ज्यादा किस पे उसको महारत हासिल थी? अंग्रेजी पे। वो क्या था? प्रखर विद्वान था अंग्रेजी का। उसकी इतनी धारा प्रवाह इंग्लिश थी, इतने अच्छे भाषण देता था वो कि लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे उसकी इंग्लिश से। तो ये सब देखकर, उसकी योग्यता को देखकर जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने क्या कहा? कानूनी सलाहकार तो वो था ही। उन्होंने कहा कि ये भारत में जो अपना बंगाल राज्य था वहां का क्या बना दिया उसको? लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया। यहाँ पे देखो कि बंगाल की शिक्षा समिति का उसको अध्यक्ष बना दिए। अब यहाँ पे आ गई शिक्षा। पहले वो क्या था? कानूनी सलाहकार बनकर आया था। भारत क्यों आया था? कानूनी सलाहकार बनकर। लेकिन उसकी अंग्रेज में महारत देखकर, उसकी भाषण बोलचाल का तरीका देखकर, उसकी योग्यता को देखकर उन्होंने क्या कर दिया? बंगाल की शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया। अब जब शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया तो उसने देखा कि भारत में शिक्षा जो है बहुत अविकसित है, बहुत गवारू टाइप की है, उससे कोई भी ग्रंथ पुस्तकें नहीं लिखी जा सकती। तो क्यों ना इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया जाए, अंग्रेजी में बदल दिया जाए ताकि वो ट्रांसफर हो सके। फिर उन्होंने अपना विवरण पत्र जारी किया शिक्षा के लिए। उन्होंने कहा तो, और वो मेन उद्देश्य उनका क्या था कि जो भारत में शिक्षा व्यवस्था है उनको क्या करना चाहते थे? सुधारना चाहते थे, बदलना चाहते थे। लेकिन हकीकत क्या थी? किस में बदलना चाहते थे? केवल अंग्रेजी में। केवल अंग्रेजी में बदलना चाहते थे। वो कहते थे कि उन्होंने कुछ अपने सुझाव रखे थे इस तरह से कि ये सुझाव में कहा था एक ऐसा वर्ग तैयार करना है। वो कहते हैं कि एक ऐसा वर्ग तैयार करना है, किसका? भारतीयों का, कि भारतीय रंग और खून से तो भारतीय हो, है ना, लेकिन विचारों और नैतिकता में ब्रिटिश हो, अंग्रेज हो। मतलब वो ऊपरी तौर पे तो भारतीय ही रहे, उनका रंग रूप जैसा है वो वैसा ही रहे, लेकिन उनका मन, उनका विचार पूरा अंग्रेजी होना चाहिए, वो ऐसा मानता था। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय जो पुस्तकालय है, जो यूरोप की लाइब्रेरी है, यूरोप का पुस्तकालय है, उसकी एक अलमारी में जितना साहित्य, जितनी पुस्तकें रखी हुई हैं वो भारत और अरब का संपूर्ण साहित्य मतलब उस अलमारी के बराबर होगा, ऐसा मानता था वो, एक अलमारी के बराबर। फिर उसने बोला कि ऐसा चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कराएं जिस पर अंग्रेजी पशु को भी लज्जा है। वो कहता था कि जो अंग्रेजी पशु हैं उनको भी लज्जा है, ऐसा साहित्य है भारत का, और हमारी जो अंग्रेज बालिकाएं हैं वो भी इनको देखकर हंसे, है ना। तो वो उसने क्या बोला कि ऐसा चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कराएं जिस पर अंग्रेजी पशु को भी लज्जा आए। और आगे उन्होंने कहा
कि ऐसा ज्योतिष पढ़ाए कि जिससे हमारी अंग्रेज बालिकाएं हैं वो भी हंसी उड़ाए, ऐसा इतिहास जिसमें 30-30 फुट के राजाओं का इतिहास का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से वो बहुत ज्यादा हंसी उड़ाता था पूरे भारत के जो कुछ था, भारत के अंदर जो भी चीजें चल रही थी। और वह प्राचीन भारतीय भाषा को पूर्ण रूप से अविकसित गंवारू मानता था। प्राचीन भाषा पुस्तकों का मुद्रण नहीं किया जाए। वो कहता था जो पुरानी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनको भविष्य में नहीं छपना चाहिए। जो भी होगा अंग्रेजी साहित्य से ही होगा। अंग्रेजी साहित्य बहुत व्यवस्थित भाषा है, उसको हर व्यापार की भाषा में, समुद्री व्यापार में भी लिया जा सकता है। व्यापार की भाषा में अंग्रेजी भाषा को अपनाया जा सकता है। लेकिन जो भारत की प्राचीन पुरानी भाषा है, किताबें हैं, पुस्तकें हैं, भविष्य में उनका छपाई या मुद्रण नहीं होना चाहिए। इस तरह से वो यहाँ अपने भारत के लिए कहता था। और यहाँ पे फिर उन्होंने बाद में कुछ सुझाव और भी अच्छे अच्छे दिए थे। वो ऐसा कहते थे कि भारत में जितनी भी स्कूलें होंगी सब में क्या होगा, केवल अंग्रेजी ही पढ़ाई जाएगी, टोटल इंग्लिश मीडियम ही होगा, हिंदी मीडियम नहीं होगा। और सभी जगह पैटर्न लागू कर दिया जाए इंग्लिश मीडियम का, हिंदी होना ही नहीं चाहिए। सभी भारतीयों को अंग्रेज बनाना है मन से, विचार से, बाकी वो जैसे हैं उनको रहने दो। अंग्रेजी साहित्य का इतना प्रचार प्रसार किया उसने, तो इस तरह से भारत का पूरा नक्शा बताया। फिर उन्होंने ऐसा भी बोला कि जो 1 लाख रुपए अनुदान मिलेगा उसको कहाँ कैसे खर्च करना है, ये भी बातें बताई थी। फिर उन्होंने बोला कि जो विद्यालय के लिए अनुदान राशि जो समितियां संस्थाएं देंगी, उस अनुदान राशि को खर्च करना है, विद्यालय में लगे, लेकिन जो पैसा बचे वो कहाँ पे खर्च करना है, यूरोपीय साहित्य पे खर्च करना है और यूरोपीय विज्ञान पे खर्च करना है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी थी। ठीक है, थैंक यू।